नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के पहले कई जगहों पर बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। दरअसल नवादा में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है और नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव अब आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। इस बात का ऐलान खुद कौशल यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अब हम आरजेडी को ज्वाइन करेंगे और बस 2-3 दिनों में तारीख भी बता देंगे कि आखिर कब हम आरजेडी को ज्वाइन करने वाले हैं। कौशल यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पे कहा कि बस 10 से 12 या 15 दिनों में हम आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि नवादा में सभी 5 विधानसभा सीटों को जिता करके आरजेडी के झोली में डालना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, नवादा में कौशल यादव एक बड़ा नाम है और कौशल यादव नवादा की राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात कर ली जाए तो कौशल यादव की राजनीतिक पृष्ठभूमि खानदानी रही है और इनके पिता भी राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, मंत्री रह चुके थे। साथ ही साथ इनकी मां भी पूर्व विधायक रही। 2023 के अप्रैल में उनका निधन हो गया और इनके पिता युगल किशोर सिंह यादव भी कांग्रेस के सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उनके निधन के बाद इनकी मां गायत्री देवी राजनीतिक विरासत को संभाली और पारंपरिक रूप से कौशल यादव राजनीति में सक्रिय रहे। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपनी मां के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, क्योंकि गायत्री देवी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और कौशल यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान ये चुनाव जीते। 2010 में फिर जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर ये चुनाव लड़े। फिर 2015 में इनकी पत्नी चुनाव लड़ी और इस तरह से यानी नवादा की राजनीति में कौशल यादव शक्तिशाली व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इन दिनों राजनीतिक रूप से कौशल यादव काफी सक्रिय हो गए हैं। लगातार नवादा और गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से राजनीतिक रूप से भागीदारी लेने के लिए आह्वान कर रहे हैं। और कल कौशल यादव नारदीगंज में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान जब कौशल यादव अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा मंच से कि अब बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और हम अब आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। 2-3 दिनों में तारीख का ऐलान हो जाएगा। बस 10 से 15 दिनों में अब हम आरजेडी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नवादा जिले का जो भी 5 विधानसभा सीट है, उस 5 विधानसभा सीट को जिताकर आरजेडी के खाते में देना है। देखिए, उन्होंने बात बात में कुछ लोगों पर कटाक्ष भी किया है, इशारों में यानी शब्द का बाण भी मारा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हीं के नाम पर राजनीति करते हैं और लालू यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव को गाली भी देते हैं। खैर, इन तमाम बातों को छोड़िए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी हो जाएगा। लोग अपने नए राजनीतिक घर की तलाश करेंगे। तो कौशल यादव ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि अब उनका नया ठिकाना राष्ट्रीय जनता दल होगा। अब तेजस्वी यादव और लालू यादव के नेतृत्व में उनके छत्रछाया में वो राजनीति करेंगे। देखिए, कौशल यादव एक बड़ा नाम था। जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी उस दौरान नवादा में कौशल यादव नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे और कौशल यादव पर नीतीश कुमार काफी विश्वास करते थे। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से न जाने किस कारण से
मतभेद हुआ कि खुद को कौशल यादव पार्टी से अलग कर लिए और लोकसभा चुनाव में भी उनकी सक्रियता नहीं देखी गई और अब वो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। तो यानी नीतीश कुमार को नवादा में बड़ा झटका लग सकता है। एक साथ पूर्व विधायक और उनकी पत्नी आरजेडी में शामिल होंगी, क्योंकि उनकी पत्नी भी पूर्व विधायक रह चुकी हैं और कौशल यादव तो जेडीयू के सक्रिय कार्यकर्ता थे ही, सक्रिय नेता थे ही और जेडीयू के पूर्व विधायक भी रहे। अब वो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कि कौशल यादव को आरजेडी में जाने से जेडीयू को कितना नुकसान होगा या फिर नवादा में आरजेडी को कितना फायदा होने वाला है? इस बात का जिक्र तो कौशल यादव ने कर दिया है कि अभी उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन वो अपना नया आशियाना राजनीतिक रूप से वो अपनी भागीदारी आरजेडी के साथ निभाएंगे, आरजेडी के साथ चले जाएंगे। देखिए 2019 में बिहार के नवादा में उपचुनाव हुआ था। उस समय जेडीयू ने कौशल यादव को चुनाव लड़ाया था, लेकिन कौशल यादव राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी से चुनाव हार गए थे और फिर 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस दौरान भी जेडीयू ने टिकट दी और विपक्ष से आरजेडी की विभा देवी थी, उस दौरान भी ये चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से नवादा की जनता ने इन्हें उपेक्षित कर दिया। पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने मौका दिया, लेकिन जब इन्हें उपेक्षित कर दिया गया राजनीतिक रूप से, पार्टी ने इन्हें देख लिया कि आम जनमानस ने इन्हें निष्क्रिय मान लिया है, तो फिर ना तो पार्टी में इनकी सक्रियता देखी गई और ना ही पार्टी फिर इनसे कोई विशेष लगाव रखा। चर्चा यह भी है कि नवादा के एक पूर्व विधान पार्षद भी जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इस बात की भी पुष्टि नहीं हो सकी है। आशंका जताया जा रहा है, राजनीतिक रूप से चौक चौराहों पर यह चर्चा है कि अगर कौशल यादव आरजेडी में शामिल होंगे तो उनके साथ साथ नवादा के एक पूर्व एमएलसी भी आरजेडी में शामिल होंगे। वाकई आप लोग कौशल यादव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कि किस प्रकार से नवादा में राजनीतिक रूप से प्रभाव पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।